वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। मनाज़िर आपके सामने। मीडिया मालकान के लिए, मीडिया के एम्प्लॉयज़ के लिए, अखबारों के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, एफएम रेडियो के लिए, जितने भी मीडियम्स हैं, सब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मदद की है। हमें मुल्क के चैलेंजेस का पता है, हमें जो इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का भी पता है कि मुआशी चैलेंजेस क्या है। इस वक्त जिस तरीके से मुआशी सूरत हाल है, उस मुआशी सूरत हाल में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब एज ए सदर जब वो थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर आला सिंध, सब ने हर उस इशू को, छोटे बड़े इशू को रिजॉल्व करने में हमेशा पहली सिफ्त में किरदार अदा किया है। चाहे APNS के इशूज हों, चाहे PBA के इशूज हों, चाहे प्रेस क्लब की बॉडीज के इशूज हों, चाहे कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जितने भी इशूज हैं, सबको बढ़ चढ़ के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने हल किए। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें पता है कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों के साथ जद्दोजहद की है। हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खड़ी रही है। अभी अब ऊपर मीटिंग हो रही थी, मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों को बता रहा था कि सबसे ज़्यादा मीडिया में तनकीद या मुहिमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ चली, मुख्तलिफ अदवार में चली, लेकिन कभी कोई एक मिसाल नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उन इदारों को कभी निशाना बनाया हो। कोई एक ऐसा मीडिया हाउस नहीं है, कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जिसको पीपुल्स पार्टी ने उसका रोजगार खत्म करवाया हो या उसका कारोबार बंद करवाया हो। जितनी भी मुखालफतें हुई, मुख्तलिफ टीवी चैनल या मुख्तलिफ पॉलिसियाँ हुई, कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने किसी के साथ जो है वो लड़ाई नहीं की। माजी में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बाकायदा सोची समझी साजिशें, मुहिमें चली पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, किसी से भी लड़ाई पीपुल्स पार्टी ने नहीं की। आप देखिए, उसको कंपेयर करें बाकी हुकूमतों के साथ। बाकी हुकूमतों में क्या हुआ? पिछले 3.5 साल में आप लोगों के साथ क्या हुआ? लोगों को, एंकर्स को टीवी चैनल से निकलवाया गया। जब PTI की हुकूमत थी तो बड़े बड़े नाम हैं एंकर्स के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको टीवी चैनल्स के से उनकी नौकरियां तेल करवाई गई, उन पर हमले किए गए, उनको ज़दोकोब किया गया, उनको धमकियां दी गई। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी ने कितनी भी तनकीद ना की हो, गलत किस्म की मुहिमें चली, उसको भी हमेशा प्यार से, मोहब्बत से फेस किया। क्योंकि हम समझते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारी तरह जमहूरी कारकुन हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो सहाफ़ी है, वो हमारी तरीके से इस जमहूरियत की बहाली में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो सहाफ़त दोस्त पॉलिसीज़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की, क्योंकि पीपुल्स पार्टी एक जमहूरी जहर रखने वाली पार्टी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स हमेशा वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में रही हैं, फैशिस्ट किस्म की, उन्होंने आमराना सोच रखी है। आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत में जब वज़ीर आज़म थे, वो इंटरव्यू अपनी पसंद के लोगों को देते थे। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की जब वो वज़ीर आज़म रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि ताकि कोई किसी सहाफ़ी का वो जवाब दे सके। चंद लोग, मखसूस लोगों को बुलाकर इंटरव्यू दिए जाते थे ताकि मुझसे कोई ऐसा सवाल ना हो जाए जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जब अगर आपकी सोच ही होगी तो आप क्या लोगों तक पहुंचाएंगे? हमें सबको मिलकर आज़ादी सहाफ़त को मजबूत करना चाहिए। जो हमारे मुल्क में स्पीच ऑफ फ्रीडम है उसको यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ आपने देखा कि सहाफ़ियों के लिए जो कानून बनाए वो भी सबसे पहले सिंध असेंबली ने बनाए, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए। किसी और हुकूमत ने आज दिन तक वो कानून नहीं बनाए जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया, पूरे मुल्क में किसी ने नहीं बनाया। तो जो
लिबरल पार्टीज होती है, जो जमहूरियत पसंद पार्टीज होती हैं, वही मुल्क की भागदौड़ चला सकती है। ऐसी पार्टियां जो मसनूई होती हैं, जो मसनूई तरीके से बनाई जाती हैं, जिनको मैंडेट चोरी करके दिया जाता है, जिनको मैंडेट आवाम की राय के बरक्स दिया जाता है, जिनको मैंडेट आवाम की ख्वाहिशात पे डाका डालकर दिया जाता है, वो फिर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ जो करती है, वो आपने देख लिया कि पिछले 3.5-4 साल में क्या हुआ। आज वो वही पार्टी बोलती है कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आज वही पार्टी कहती है जी हमें ये मौके नहीं मिल रहे, हमें ये आप पे पाबंदी है। कोई आप पे पाबंदी नहीं है, आपने ये पाबंदियां खुद शुरुआत की। ये सारे ट्रेंड्स और ट्रेडिशन आपने खुद शुरुआत की है। आपने तो नेशनल असेंबली में सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगवाई, फिर जाके वो हाई कोर्ट ने उसको खत्म किया। तो आपका जहन इतना आमिराना रहा है। जरूरी नहीं कि आप सियासी पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपकी सोच आमिराना नहीं है। आमिराना हमेशा सोच होती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सोच आमिराना सोच थी, है, आज दिन तक वही रहेगी। वो चाहता था कि जी हर चीज जो मेरे खिलाफ बात करे उसका अकाउंट बंद हो जाए, जो मेरे खिलाफ बात करे वो लोग जेलों में बंद हो जाए, जो सियासतदान मेरे खिलाफ बात करे उनके ऊपर नैब के मुकदमा कायम हो, उन लोगों को कभी हीरोइन के केसेस में, कभी नैब के झूठे करप्शन के केसेस में उनको जेलों में भेज दिया जाए। इससे बड़ा डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जैसा डिक्टेटर आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखें, आज वो वही चीज जो उसने बोया है, आज उसको वही चीज देखना पड़ रही है सामने। जो दूसरों पे जबानबंदी करता था, जो दूसरों को दबा के जुल्म के जरिए, जबर के जरिए चुप कराने की नाकाम कोशिश करता था, जो अपने मुखालफों को चुन चुन के जेलों में भेजता था, आज वो शख्स फिर सोशल मीडिया के जरिए झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए फिर हमारे मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो यही शऊर हमें जो है वो अब लेके आना है। हम चाहते हैं कि इज़हार आज़ादी का हक सबको है और इस मुल्क में अगर कोई इज़हार आज़ादी का कोई अलमबरदार है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। इस मुल्क में अगर कोई वाहिद जमात है, मैं वाहिद बोलूँ तो वाहिद पे मैं खड़ा हूँ, कायम हूँ, वाहिद जमात हूँ जिसने कभी ना कभी मीडिया से लड़ाई की, ना सहाफ़ियों से लड़ाई की, ना सहाफ़त से लड़ाई की, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जमात है। बाकी जितनी जमातों ने बदमाशियाँ या गुंडागर्दियाँ की, आज आप उनका अशर भी देख लें और आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अच्छा सर, ये आपने बहुत ज़बरदस्त से बातें की है, लेकिन आपके बारे में, यानी आपकी हुकूमत के बारे में, सिंध हुकूमत के बारे में भी ज़बरदस्त बातें शहर में हो रही है। एक आपका मरकज में अलायंस है एमक्यूब, वो आपको कह रही है आपने शहर को तबाह किया है और आपको जिस तरह वो धमकियाँ दे रहे हैं आपको पता है, लेकिन आप एमक्यूब के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको भी पता है। दूसरा, जमात इस्लामी भी मैदान में है, वो भी कह रही है कि आप जाली मैंडेट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप एमक्यूब के खिलाफ बोलेंगे या जमात इस्लामी? देखिए आप उन दोनों जमातों को देख लेंगे, दोनों जमातों का इस वक्त क्या पोजीशन है। जिनके आपने नाम लिए, जमात इस्लामी का या एमक्यूब का, हम समझते हैं कि हम सबसे अफवाह तफहीम करें। मैं तो 3 दिन से आपने मेरी लैंग्वेज सुनी होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आओ मिलकर साथ काम करें, आए। हमारी इस बलदियाती इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नारा किया था, कराची सबके लिए, हम सबका कराची, मिलके काम करें। लेकिन जो दो पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात की, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या जमात इस्लामी हो, आप देखें उनके लहजे में, उनके अल्फाज में जो तलखी है वो किस लिए है। ये तलखी आती ही तब है जब आप अपनी नाकामी का मुजाहरा करते हैं, जब आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। अगर उनमें ग्रेस है तो आके मिलकर काम करें, मिलकर बात करें, इश्यूज पे बात करें, इश्यूज पे डिबेट करें। आप देखें कराची को, आपने कराची की बात की, कराची को जब इन जमातों की हुकूमत थी तो क्या मिला, आज कराची के पास क्या है। आज अल्लाह का बहुत बहुत करम है, कराची में कूड़ा करकट जो है वो साफ हो रहा है।
आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कचरा उठा रहे नासिर शाह साहब बैठे, इनकी कोशिशों से, नासिर शाह साहब की मेहनत कोशिशों से इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हर जिले को अलग तरीके से इन्होंने उसको फाल बनाया। बाहर की कंपनियां आके यहाँ से कचरा उठा रही है। आज कराची पहले से लाख वजह बेहतर पोजीशन पे है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ फैसिलिटीज में पूरे पाकिस्तान में कराची नंबर 1 है, वरना बाकी जब हुकूमतें थी इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। इसी तरीके से हर फील्ड में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध की प्रायोरिटी ये रही है ना सिर्फ कराची को, सिंध भर को बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाए। और आज भी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नासिर शाह साहब की मिनिस्ट्री लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है और मैं चाहूँगा नासिर शाह साहब खुद आके उसके बारे में भी ब्रीफ करें जिस तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जमातें, चाहे वो MQ हो, जमात इस्लामी हो, मैं अभी फिर कहता हूँ तलखी के लहजे छोड़ दें। अगर आपको परेशानी कोई और है, टेंशन कोई और है, तो वो फ्रस्ट्रेशन सिंध हुकूमत में ना निकालें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तलखी से हम आपको तलखी से जवाब दें जिससे आप कोई सियासी दुकान दोबारा चमकाने की कोशिश करें, तो वो हम नहीं करेंगे। वो चाहते ही तलखी इसलिए है, वो तासुब की बातें सब इसलिए निकली जा रही है कि हम जवाब भी कोई तासुब की बात करें। हम तासुब की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका एजेंडा ही है, इलेक्शन सर पे है, आपको बेचने के लिए कोई मंजन चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात निकले कि आप उस मंजन को बेचें, आप फिर अपने वोटरों के पास कुछ ना कुछ ले जाएंगे। देखिए हमारे लिए ये बात हो रही है, हमारे लिए बात है, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आएगी। आप बेफिक्र रहें। आपको जितनी गालम गलौज करनी है, जितने झूठ बोलने हैं, जितनी प्रोपेगेंडा करनी है, आप करते रहे। पीपुल्स पार्टी की तरफ से मोहब्बत का, प्यार का पैगाम होगा। मुकाबला जो होगा वो होगा पोलिंग डे पे। सवाल है सर, MQM तो कह रही है कि मेयरशिप आपको खैरात में दी गई है उनकी तरफ से, तो आप लोग इतना क्यों उछलते कूदते हैं कि कराची ने बड़ा मैंडेट दे दिया आपको? देखिए, कराची प्रेस क्लब में खड़े और आप सब लोग कराची के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। MQM के बाइकआउट का अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो वो जमायत इस्लामी है, क्योंकि वो रवायती इलाके जो MQM हमेशा जीतती रही, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, औरंगी और बहुत सारे कुछ इस तरह के जो इलाके हैं, वो थे। वहाँ से इस वक्त अगर ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें मिली भी हैं तो जमायत इस्लामी की हैं। मैं भी उन्होंने जमायत इस्लामी के लिए कहा हो और आप पीपुल्स पार्टी समझ रहे हैं। और हम जिस तरह शर्जील साहब ने कहा कि हम तो मफाहमत की सियासत करते हैं और हमारे साथ जो है वो मुनाफिकत की सियासत होती रहती है। तो इशू ये है कि जो मैंडेट कराची के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिया, 105 के करीब डायरेक्ट हमारे लोग मुंतखब होके आए। तो ये मैंडेट कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिया। जमात इस्लामी के पास 85 या 86 सीटें हैं, इन्होंने PTI के पास 42 हैं। तो मैंडेट हमारे पास है और फिर कहा जाता है कि जी मैंडेट पे डाका डाल दिया गया। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इसलिए यहाँ पे मैंडेट मिला कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बेहतरी की, भलाई की, डेवलपमेंट की जो उनका एक जदोजहद है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए CM सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है, ये उसका समर है और ये मेहनत हम करते रहेंगे। और फिर मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब बहुत से हमारे सीनियर दोस्त जो कराची को जानते भी हैं, वो कभी टीवी पे आके, कभी वैसे आके कहते हैं जी पीपुल्स पार्टी ने देखें यहाँ पे क्या कर दिया और इतना मैंडेट कैसे ले लिया। 1970 में भी जब इलेक्शंस हुए थे तो सबसे ज़्यादा वोट कराची से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मिले। 79 में जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी हमारे मेंबर्स ज़्यादा थे। 3 मेंबर्स के वोट रिजेक्ट करके किसी और पार्टी का मेयर बना दिया गया, जबकि डिप्टी मेयर हमारा बना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बात है। जो मेहनत की, जो खिदमत की कराची में, ये उसका सिला है। और अब मज़ीद हम
काम करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि अब होगा ज़्यादा साफ कराची, अब होगा ज़्यादा बेहतर कराची, अब होगा ज़्यादा खूबसूरत कराची। आसिफ ताजा सिंह के डाला देखिए जी, अपोजिशन लीडर जो है सिटी असेंबली में पोस्ट मौजूद है और अपोजिशन लीडर भी मौजूद है, वो असेंबली नहीं आते। तो जब वो आएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है मेरे भाई, अभी तो मेरे ख्याल में 1 महीना है, तो थोड़ा एक महीना है, तो 1 महीना इंतजार करें। ये मैं आपको बात बता दूं, जो भी प्रोसीजर होगा पीपुल्स पार्टी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक उस प्रोसीजर को सिंध हुकूमत हमारी फॉलो करेगी। आपके साथ जो भी सियासी जमात काम करती है आप ठिकाने लगा देते हैं। पहले एमकेएम लंदन ने काम किया, आपने उनको ठिकाने लगाया। एमकेएम पाकिस्तान ने काम किया, फिर आपने उनको ठिकाने लगाया। आखिर में आपने जमात इस्लामी को भी ठिकाने लगा दिया। कौन आपके साथ काम करेगा? ये आपकी सियासी तज्जिया है या सवाल है? या आप हमारे साथ काम कर रहे हैं क्या? मेरे अभी तक आपको ठिकाने नहीं लगाया। अच्छा खैर अर्ज कर लूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा आज भी दिल से, मैं बिल्कुल आपको हल्फिया कह रहा हूँ, दिल से हमारा मोहब्बत का पैगाम है सबके लिए। हम चाहते हैं कि सब इस मुल्क में एक गुलदस्ता बनकर जुड़कर साथ काम करें। हम सब एक ही हैं, सियासत होनी चाहिए। मैं पहले भी कल बात परसों कही थी, मैंने कहा आप अगर नोट कर, हम क्या कहते हैं यार, इलेक्शन हम लड़ते हैं, सियासत लड़ते नहीं हैं, सियासत करते हैं। आप इंग्लिश में भी बोलते हो यार तुमने कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, कॉन्टेस्ट में मुकाबला कहाँ से किया, सियासत नहीं कुछ, आपने सियासत कहाँ से कॉन्टेस्ट की। तो सियासत आप 365 दिन करें। लड़ना जब है ना आपको, तो वो इलेक्शन में आके कोई भी वो लड़ाई ना करें जो जिनके नाम ली तंजीमों के, आपने दोनों तंजीमों के जो लड़ाइयाँ करती थी। अब तो पुरअमन लोग हैं, हम पेंसिल वाले हैं, हम हथियार वाले नहीं हैं। मेरा सवाल ये है कि नासिर शाह साहब, दोनों पार्टियों ने, एमक्यूएम ने, जमात इस्लामी के मुतालबात जायज़ भी हैं कि बल्दियाती इख्तियारात दिए जाएं और काम करने दिया जाए जो जिसकी पोजीशन है। तो आपने इस वक्त जो केएमसी का बजट है वो ही 38 अरब रुपए का पुराना, कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। आपके मेयर के पास अब भी कोई इख्तियारात नहीं है। नया बल्दियाती निज़ाम ज़रूर आप लेकर आएँ और उसके साथ आप फाइनेंशियल जो है, सूबाई फाइनेंशियल अवार्ड भी वो करें ताकि माली बहरान के भी ख़त्म हो इन इदारों के। जी देखें, आज भी हमारी पीएफसी पे मीटिंग हुई है सीएम साहब के पास और उसको मुकम्मल तौर पर फाल किया जा रहा है। जो आपने कहा कि कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया, 200 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट जो है तो सिर्फ इस दफ़ा की हमारी जो बजट बुक है उसमें मौजूद है। तो ये एक वो तासुर है जो जिसकी हम यही कहते हैं कि ये सिर्फ तासुर ही है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, कंप्लीट होने को हैं, बहुत सारी शुरू होने को हैं और इन इदारों को बाइख्तियार किया जा रहा है। और पहले जिस तरह जो कवानीन बने हुए थे उसके तहत भी जो उस वक्त के मेयर थे उनको भी सपोर्ट की, और जो अब मौजूदा मेयर हैं या टाउन चेयरमैन साहिबान हैं, उन सब के इख्तियारात जो हैं जो उनके पास हैं उनमें इजाफा भी हुआ है और वो मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट की जा रही है। आपने डेवलपमेंट की बात की कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। साथियों के प्लाट पे अभी तक डेवलपमेंट लगभग कोई 8 से 10 जो है वो रोजगार चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट का काम उस तेजी से शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज भी आप आए हो तो हुकूमत जाने वाली है, तभी आप आए हो, आपको सलाह करेंगे आएंगे आप। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपका डेवलपमेंट के काम में तेजी आएगी, साथियों के प्लाट होगी। चले यार, आज आपको खबर दे ही देते हैं हम यार, आपको खबर दे ही देते हैं। तो खबर जो साहब तलाश ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला भले हुकूमत का आखिर दिन है, वापस फिर हम इक़्तिदार में इंशाल्लाह हम ही आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बड़े मैंडेट के साथ जीत कर इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत बनाएगी। अल्लाह ताला ने अगर इंशाल्लाह ताला की हिम्मत दी और जो आवाम में पजीर आई है, आवाम की पल से तो हम ही आ रहे हैं। जो मसाइल हैं जितने भी डेवलपमेंट के सहाफ़ियों के, वो हम ऑलरेडी हल कर रहे हैं। वो हुई है, डेवलपमेंट हुई है, को नहीं
आप जाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। देखें जी, बात सुने। अच्छा, बात यह है कि जी इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ, आपने उनको हशर देख लिया है कि इस वक्त कोई भी पुरसान हाल नहीं है। जितने भी इनके सिंध के सदर नए बने हैं और बाकी लोग हैं जिनको जो अवामी वोट लेकर आते हैं, वो सारे के सारे छुपे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये लोग डरपोक हैं, क्योंकि सियासतदान कभी छुपता नहीं है, ना जेलों से जाने में से छुपता है, ना जेलों में जाने से डरता है। सियासतदान का काम है भाई, ठीक है, अगर कोई मुकदमे बने, किसी ने गलत काम किया तो आए फेस करें। ये डरना छुपना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और पीटीआई को के चेयरमैन की ये ख्वाब ख्याल है, पीटीआई के चेयरमैन को इलेक्शन में तारीखी इंशाल्लाह शिकस्त होगी। अवाम शऊर रखते हैं, अवाम को ये पता है कि तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में नफरत दी, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को माली नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाया, इस मुल्क के नौजवान को गलत राह पे लगाया। आप देखें, काफ़ी ऐसे घाव हैं जो भर जाते हैं, लेकिन जिस ट्रैक पे पीटीआई के चेयरमैन इस मुल्क के नौजवान को लेकर गए, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक तारीखी नुकसान पहुंचाया है इस कौम को, जिसको फिक्स करने की इंशाल्लाह ताला जो कोशिश होगी और इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पे को लेके आएगा, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप लेके आएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आएंगे, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब लेकर आएंगे। आखिर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन साहब, सवाल आपका दो सवाल है, ठीक है। एक पहला सवाल था आपका सहाफियों का। देखिए जी, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वाहिद पाकिस्तान में हुकूमत वाहिद जिसने सहाफियों के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए कमीशन भी बना दिया, आपकी मर्जी के कमीशन के चेयरमैन भी लगा दिए, आपकी मर्जी के मेंबर्स भी लगा दिए। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और किसी हुकूमत की ये हिम्मत ही नहीं हुई, तो ये क्रेडिट आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को देंगे। बाकी जो आपने